Earlier today, very exciting news, very big news all over the world. They're talking about it all over the world. It was amazing. We finalized a historic peace agreement between Israel and the United Arab Emirates. After half a century, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. Nobody thought this was something that could happen for a long time. This is the most important diplomatic breakthrough since the Egypt-Israel peace agreement was signed over 40 years ago. We have Ambassador to Israel, David Friedman, here. Thank you, David, for being here. We very much, you would agree that this was a big day for Israel and a big day for the world. इजराइल और संयुक्त अरब इमारात ने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने पर समझौता जरूर कर लिया है, मगर फिलिस्तीन समेत मुस्लिम दुनिया के बड़े देश अब उसके विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। हालांकि इस समझौते के साथ ही इजराइल ने वेस्ट बैंक इलाके में अपने नाजायज कब्जे और विवादास्पद प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक देने का ऐलान जरूर कर दिया है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वेस्ट बैंक के विवादास्पद प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल उनकी टेबल पर मौजूद रहेगी, क्योंकि उनका अपना प्रोजेक्ट है। समझौते से यह हरगिज न माना जाए कि यह प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल इसे स्थगित किया गया है। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल इमारात समझौता क्षेत्र में अमन और शांति के तहत ही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ और अरब देश इजराइल से अमन समझौता करने का जल्द ही ऐलान कर सकते हैं। This is the greatest advancements toward peace between Israel and the Arab world in the last 26 years, and it marks the third formal peace between Israel and an Arab nation. In 1979, Prime Minister Menachem Begin made peace with Egypt. In 1994, Prime Minister Yitzhak Rabin signed a peace treaty with Jordan. And today I'm honored to announce a formal peace agreement with the United States, with the United Arab Emirates. I believe there's a good chance we will soon see more Arab countries joining this expanding circle of peace. In recent years, Israel, under my leadership, has made advancement with ties with such countries as Sudan, Oman, Bahrain, and other nations in the Gulf. I have reason to be very optimistic that today's announcement with the UAE will be followed by more Arab nations joining our region's circle of peace. And to the people of Abu Dhabi and its leader, Crown Prince Mohammed bin Zayed, I say, Salam alaikum, Shalom aleichem, peace unto thee, peace unto all of us. Thank you. हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समझौते के बाद वेस्ट बैंक पर दिए गए बयान को लेकर यूएई ने अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। यूएई ने कहा है कि फिलिस्तीन इजराइल अमन समझौते तक यूएई अपना यरूशलेम में दूतावास नहीं खोलेगा। अरब न्यूज एजेंसियों ने दावा किया है कि यूएई ने नेतन्याहू के बयान पर इजराइल को साफ शब्दों में बता दिया है कि फिलिस्तीन के साथ किसी भी समझौते तक मुत्तहदा अरब इमारात इजराइल के कब्जे वाले बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम में अपने दूतावास को नहीं खोलेगा। याद रहे कि इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा था कि अरब इमारात के साथ कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ है कि इजराइल वेस्ट बैंक इलाके में यहूदी बस्तियां बसाने के अपने प्रोजेक्ट को रोक देगा। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने अपना प्रोजेक्ट स्थगित किया है, न कि खत्म हुआ है। इस बीच समझौते पर विश्व भर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जहां कुछ देशों ने उसका स्वागत किया है तो वहीं कुछ ने इसे ढोंग और नाटक तक करार दिया है। इस बीच इजराइल और यूएई के बीच हुए समझौते को लेकर तुर्की ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। तुर्की ने कहा है कि संयुक्त अरब इमारात को इतिहास कभी भी माफ नहीं करेगा। तुर्की ने यूएई के इस व्यवहार को पाखंड और ढोंग करार दिया है। तुर्की द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि फिलिस्तीनी जनता और प्रशासन इस समझौते के खिलाफ अपने कड़े विरोध को लेकर बिल्कुल सही थी। बयान में कहा गया है कि ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। यूएई को अरब लीग द्वारा विकसित अरब शांति योजना के साथ ही चलना चाहिए था।
बयान में कहा गया है कि ये जरा भी भरोसे के लायक नहीं है कि इस 3 तरफा घोषणा को फिलिस्तीनी हितों का बताया जा रहा है। इस बीच फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस समझौते को यरूशलेम और अल-अक्सा के साथ विश्वासघात करार दिया है। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता ने कहा है कि हम यूएई इजराइल समझौते की कड़ी निंदा करते हैं और इसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं कर सकते। प्रवक्ता ने कहा है कि यह 3 तरफा कदम यरूशलेम, अल-अक्सा और फिलिस्तीनी उद्देश्य के साथ खुली धोखाधड़ी है। समझौते से नाराज फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने यूएई से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। साथ ही अरब लीग की इमरजेंसी मीटिंग बुलाए जाने की भी मांग की है। इस बीच हमास के एक प्रवक्ता ने कहा है कि यूएई ने फिलिस्तीनियों के पीठ में छुरा घोंपा है। उधर दूसरी तरफ इजराइल के कट्टर दुश्मन माने जाने वाले ईरान ने भी इस 3 तरफा समझौते की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि इससे इलाके में शांति और सुरक्षा कायम नहीं होगी। ईरान की ओर से कहा गया है कि यूएई के इस रवैये के लिए कोई तर्क नहीं हो सकता है। फिलिस्तीनी मकसद से पीछे हटना ये एक रणनीतिक गलती है। उधर पाकिस्तान ने भी इजराइल और यूएई समझौते पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुसार समस्या के 2 रियासती हल का समर्थन करता है। बयान में कहा गया है कि यूएई इजराइल समझौता हमारे सामने है। फिलिस्तीनी जनता के जायज अधिकार में शामिल उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन भी है। क्षेत्र में अमन और शांति स्थापित होना पाकिस्तान की पहली कोशिश है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि यूएई और इजराइल के बीच हुए समझौते के दुष्परिणाम भी सामने आएंगे। याद रहे कि किसी अरब देश के साथ इजराइल का यह तीसरा समझौता है। इससे पहले इजराइल से संबंध बहाल करने वाले देशों में मिस्र ने 1979 जबकि जॉर्डन ने 1994 में अपने रिश्तों को बहाल किया था। अंजरुल बारी, फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।